अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो मैंने इंट्रो में लगाई हुई है और आज का व्लॉग जो है वो प्रॉपर मैंने पूरा तो नहीं देखा। सीमा ने जो आज शेयर किया है बच्चों को वीडियो में लाकर, जैसे कि आप सब जानते हैं, सबको पता ही है, बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि इस बगोड़ी का व्यूज़ नहीं आ रहे, तो इसने बच्चों को कैश करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि हमेशा से इन बच्चों का इस्तेमाल मीना फैमिली में सब ने किया है, इन बच्चों को कैश किया है। और कैश करने के लिए किसने इजाज़त दी? सीमा नहीं, और ख़ुद भी इसको कैश करना होता है जब भी, तो ये पाकिस्तानी ग़ुलाम हैदर के बच्चों को कैश करती है। तो जैसे कि आज इसने जो कंटेंट शेयर किया है वो बच्चों को ही सामने लाकर शेयर किया है कि इसको व्यूज़ आ जाए, लेकिन फिर भी इसको व्यूज़ नहीं आएंगे, बेफिक्र है, क्योंकि इसके व्लॉग्स में और इसमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। काफ़ी लोगों को अवेयरनेस आ गई है, लोगों को समझ आ गई है कि इसके चैनल पर नहीं जाना है। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है, छोटी मोटी क्लिप्स तो हम भी लगाकर यहाँ पर अपनी वीडियो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, इसके इन्फॉर्मेशन, इसकी पॉइंट्स लाकर रखते हैं। सो आप लोग हमारे चैनल पे आएँ और यहाँ से आप लोग इसकी वीडियो और पॉइंट जान सकते हैं। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट करूँगी। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह कंट्रोवर्सी स्टार्ट है सोशल मीडिया पे, जिस तरह ग़ुलाम हैदर के पीछे इंडियन कुछ यूट्यूबर्स लगी हुई हैं, क्योंकि वो उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ था ना ग़ुलाम हैदर का केस अपने कंधे पर लाद कर ग़ुलाम हैदर के बाप दादाओं पर एहसान कर रही थी। वो अलग बात है कि ग़ुलाम हैदर मजबूर है, वो अलग बात है कि ग़ुलाम हैदर इंडियन लोगों के साथ जुड़ा रहता है और वो दुहाई लगाता है, हाथ जोड़कर उनसे दुहार लगाता है कि आप मेरे केस पे बात करें, मेरी आवाज़ आगे से आगे पहुंचाए। तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए ये जो घिसी पिटी इंडियन यूट्यूबर है, बज़ाहिर तो इन्होंने दिखाया कि ग़ुलाम हैदर को ये इंसाफ दिलाने के लिए आई हैं, बज़ाहिर तो इन्होंने ये दिखाया कि ग़ुलाम हैदर को ये इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। असल में असल बात यह है कि इन्होंने कभी भी ग़ुलाम हैदर का साथ दिया ही नहीं, ये ग़ुलाम हैदर के सपोर्ट में थी ही नहीं, ये सीमा हैदर के सपोर्ट में थी, ये AP सिंह दल्ले के सपोर्ट में थी। सो आज अपना नकाब उतार कर अजदहा बनकर उठकर ग़ुलाम हैदर को डंक मारने की तैयारी में है, मतलब मुसलसल अब नाग बनकर आस्तीन से निकल कर आ गई हैं ग़ुलाम हैदर को, और ग़ुलाम हैदर को ये अब डसना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अंदर से ये सीमा हैदर और इस AP सिंह दल्ले भैया से ये यूट्यूबर्स मिली हुई थी, क्योंकि इनको वहाँ से फ़ंड हो रहा था, फंडिंग ले रही थी, और उस फंडिंग का फ़ायदा उठाते हुए अब इनको लगने लगा है कि ये जो केस है ये तो सीमा हैदर के फेवर में जा रहा है। अगर मैं मुसलसल ग़ुलाम हैदर को इंसाफ दिलाने की बात करूँगी तो यहाँ हो जाएगा मेरा मुंह काला। तो उन्होंने यू टर्न लेते हुए ये कहना शुरू कर दिया कि ग़ुलाम हैदर हमें गालियाँ देता है, ग़ुलाम हैदर AP सिंह को गालियाँ देता है। तो क्या AP सिंह अपने मुल्क का गद्दार नहीं है? कौन है जो AP सिंह को अच्छा समझता है? कौन है जो AP सिंह की साइड लेता है? वो वही लेगा जो AP सिंह का चाटुकार होगा, वो वही साइड लेगा जो सीमा का चाटुकार होगा। तो ये बात ये खुद साबित कर रही है यूट्यूबर बैठ के कि ये सीमा को अंदर से सपोर्ट करती थी, AP सिंह को सपोर्ट करती थी, और आज आकर ग़ुलाम हैदर को बुरा भला बोल रही है। तो ये जो लोग थे ना, ये ग़ुलाम हैदर के केस में घुसे थे, ग़ुलाम हैदर के केस को ख़राब करने के लिए, और अब यू टर्न लेते हुए अपनी असली रूप में आ चुके हैं और ग़ुलाम हैदर को डसना शुरू कर दिया। अगर ग़ुलाम हैदर सोशल मीडिया पे गंदे लोगों को, जिनका चेहरा सामने आ चुका, उनको अगर कुछ लफ्ज़ बोलता है, गालियाँ देता है, तो वो क्या गलत करता है? क्योंकि वो लोग हैं ही इस लायक कि ग़ुलाम हैदर का फ़ायदा उठाया, ग़ुलाम हैदर को उन्होंने धोखा दिया। अब जब धोखा खाकर वो बंदा आकर दो लफ्ज़ बोलता है तो क्या बुराई करता है? वो जो 4 बच्चे ना, वो ग़ुलाम हैदर के ही, ये बच्चे उनके नहीं हैं जो यूट्यूबर आकर ठेका उठाकर बैठ गए ग़ुलाम हैदर को बुरा भला बोलते हैं। जिसके बच्चे, वो हक़ रखता है अपने बच्चों के बारे में आवाज़ उठाना, और उसको जो लगेगा कि उसके साथ जिसने धोखा दिया है, उसके साथ जिसने गद्दारी की है, घुस कर उसके साथ उसके आस्तीन में, तो वो हक़ रखता है उसको बुरा भला बोलने का, क्योंकि बच्चे ग़ुलाम हैदर के, इन जैसे यूट्यूबर्स के नहीं हैं। वो चाहे मैं क्यों ना हूँ, वो चाहे इंडियन यूट्यूबर क्यों ना हूँ, तो हम कोई हक़ नहीं रखते कि इस तरह ग़ुलाम हैदर के हवाले से बात करें। रही बात आपकी यानी इंडियन गवर्नमेंट की, तो वो ग़ुलाम हैदर को इंसाफ नहीं दे रही है, वहाँ की अदालत की, वहाँ के कोर्ट की, क्योंकि सिस्टम सारा का सारा खुलकर सामने आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलती ग़ुलाम हैदर की, इसका मतलब ये नहीं है कि कोताही ग़ुलाम हैदर में है, कोताही जहाँ है उस पर बात करें। जो चीज़ पीछे हो चुकी है कि उसके बहन ने उसके साथ धोखा दिया, उसके भाई ने उसके साथ धोखा दिया, देखिए केस में अगर आगे कोई कार्रवाई होगी तो असल बात खुद ही सामने निकल कर आ जाएगी। आपको या हमें इतना दिमाग खपाने की क्या ज़रूरत है कि उसके अपने ही लोग उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे कि जैसे कि ये इंडियन यूट्यूबर हम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बारे में इल्ज़ाम लगा रही है कि वो हक़ाइक़ पता चल जाएंगे ना, जो हक़ाइक़ वो बताना चाह रही है, दिखाना चाह रही है ग़ुलाम हैदर को, क्योंकि वो ग़ुलाम हैदर की बहुत सगी हैं कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर ग़ुलाम हैदर को बहका रहे हैं, ग़ुलाम हैदर जिनको सपोर्ट कर रहा है, तो उनके बारे में हक़ाइक़ अगर ग़ुलाम हैदर को पता
चल जाएंगे तो गुलाम हैदर के पैरों के तले से ज़मीन निकल जाएगी। तो वाह भाई वाह, तालियां होनी चाहिए यहाँ पे कि ये गंजी औरत जो कि ग़ुलाम हैदर से इतनी नफ़रत करती है, जो कि ग़ुलाम हैदर को मुसलसल बुरा भला कह रही है कि वो पाकिस्तानी है और हम इंडियन लोगों के बारे में इसको कोई हक़ नहीं बोलने का। तो तुझे हक़ है कि हम पाकिस्तानियों के बारे में बुरा भला बोल, तुझे हक़ है कि तू ग़ुलाम हैदर के बारे में मुसलसल बुरा भला बोल। जब ग़ुलाम हैदर नहीं बोल सकता या फिर पाकिस्तानी नहीं बोल सकते तो तुझे किसने सर्टिफिकेट दे दिया कि सोशल मीडिया पे बैठ के मुसलसल तू ग़ुलाम हैदर को गालियाँ दे, बुरा भला बोल और पाकिस्तानी यूट्यूबर को बुरा भला बोल। तेरे इस हरकतों की वजह से आज ग़ुलाम हैदर ने तुझ पर बोला ना, और तेरी इस हरकतों की वजह से आज पाकिस्तानी भी तुझे बोल रहे हैं ना। पाकिस्तानियों को सिंग नहीं निकले मैं बेफजूल में तुझे बुरा भला बोले। तू मुसलसल उंगलियाँ दिखा कर पाकिस्तान को ओ पाकिस्तानियों कौन करता है। तो जब आज पाकिस्तानी बोलना स्टार्ट करते हैं और जब आज ग़ुलाम हैदर भी बोल रहा है तो तुझे बहुत मिर्चें लग रही हैं। पूरी लाइफ तो ग़ुलाम हैदर पे कर रही है कि ग़ुलाम हैदर ऐसा, ग़ुलाम हैदर वैसा, ग़ुलाम हैदर को बुरा भला बोली, गालियाँ दे रही है। तो तमीज़ और तहजीब जो तू ग़ुलाम हैदर को सिखा रही है ना, पहली ज़रूरत तुझे है सीखने की। ग़ुलाम हैदर को बदकाने या बहकाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि पाकिस्तानी के बारे में हकीकत पता चलेगी तो ग़ुलाम हैदर के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। पैरों की तले से ज़मीन तो तभी निकल गई जब तुम जैसे इंडियन यूट्यूबर ने ग़ुलाम हैदर को धोखा दिया। मज़ीद अब हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो औकात थी तुमने खुद दिखा दिया है कि तुम किसकी सपोर्ट में हो। अंदर से तुमने जड़ काटने की कोशिश की मोमिन मलिक सर के साथ जुड़कर और ग़ुलाम हैदर के साथ जुड़कर, और अब अपना असली रूप दिखाकर तुम ग़ुलाम हैदर को ही बुरा भला बोल रही हो। अब जब इस केस में जुड़ने के बाद तुझे अच्छी से अमाउंट में फ़ंड मिल रहा है, जो तू बैनर लगाकर बैठ जाती है और जो तेरा फेस वैल्यू बना है ग़ुलाम हैदर केस में, और तू चैनल खोल कर बैठ गई है, आज उल्टा बोल रही है कि तू बड़ी वर्ल्ड फेमस थी, मतलब मिस इंडिया थी आई थिंक, है ना, कि तुझे लोग जानते थे, पहले से लोग तुझे पहचानते थे। ग़ुलाम हैदर केस में थोड़ी तेरी पहचान हुई है, फेस वैल्यू तूने नहीं बनाया। इतनी ज़्यादा झूठ, इतनी ज़्यादा मक्कारी और यारी हमने नहीं देखी। देख कर ना बहुत अफसोस होता है कि तुम जैसे लोग ग़ुलाम हैदर के साथ जुड़े हुए थे और आज ग़ुलाम हैदर को गलत बोलते हुए। खैर इस गंजी पे तो आगे भी बात करते रहेंगे। हाँ, पाकिस्तानी कोई करे ना करे, मैं तो ज़रूर कंटेंट लेकर आऊँगी, क्योंकि जो चीज़ें मुझे लगेंगी कि ये बहुत ओवर हो रहा है, बहुत ओवर बोल रही है, तो यहाँ पर तो बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई करना तो बनता है ना। तो अभी बात कर लेते हैं सीमा हैदर पे और सीमा हैदर के बच्चों पे, जो बच्चों को लाकर ये व्यूज़ हासिल करने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे मैंने फरवा बतूल की वीडियो भी जूम करके दिखाई है, स्लो मो करके भी लगाया है, इंट्रो में आप लोग देख लीजिएगा। तो वहाँ पे जिस तरह वो क्लैपिंग कर रही है, खेल रही है नॉर्मल जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे ही खेल रही है, लेकिन क्लैपिंग करते हुए बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ये क्लैपिंग नहीं कर रही है। जैसे कि हम सब बताते हैं आप सबको कि ये नॉर्मल नहीं है, कुछ तो इसके साथ प्रॉब्लम है। सो वो प्रॉब्लम इसकी वीडियोस में नज़र आया, ठीक है। फिर उसके बाद रेस्टोरेंट ले जाता है, वहाँ भी खाने पीने के दौरान बहुत सी ऐसी हरकतें हैं जो फरवा बतूल की थोड़ी सी ठीक नहीं लगी, लेकिन इस पर अभी बात नहीं करूँगी क्योंकि ये पॉइंट नहीं। पॉइंट ये है कि ये कहता है कि ये जो गाड़ी है ये गाड़ी इसके दोस्त की है। सीमा कह रही थी कि हमारी है, ये हमने नहीं लिया, मतलब जो भी चीज़ें करने की वीडियो में कोशिश की गई, ये दिखाने की कोशिश की गई, मतलब सीधा सीधी सीमा जो है सस्पेंस क्रिएट करना चाह रही थी, उसे व्यूज़ चाहिए तो वो इस तरह की बातें कर रही है। मायनी फेस के लोग इसके वहाँ से क्लिप्स उठाएं और बात करें कि हाँ इसने गाड़ी ख़रीद लिया और ये वो। तो पहली बात, गाड़ी इसने ख़रीदा है, गाड़ी इसकी है। ये बात अलग है कि लप्पू झिंगुर आकर यहाँ पर डिनाई करता है और बताता है कि नहीं ये गाड़ी जो है मेरी नहीं है, मेरे दोस्त की है, कभी दोस्त ले जाता कभी मैं ले आता हूँ अगर मुझे ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर लप्पू झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने की वजह ये है कि लोग फिर बातें बनाएंगे ना कि इसके YouTube पे तो व्यूज़ अब आ नहीं रहे हैं, इसको कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कौन फंड दे रहा है, फंडिंग कहाँ से हो रही है, बहुत सारे सवालात खड़े हो जाएंगे। तो इसको हाइड रखते हुए यहाँ पे ये बात कहता है कि नहीं ये गाड़ी हमारी नहीं है। और गाड़ी तो गाड़ी सीमा हैदर ने फ्लैट भी ले लिया है, वो फ्लैट ये दिखा नहीं रही है, इसके बारे में बता नहीं रही है, और ये कार भी उसी का ही है। और कोई ठीक नहीं है कि फ्लैट में शिफ्ट भी हो जाए, लेकिन दिखाएगी नहीं, बताएगी नहीं, क्योंकि फिर सवाल खड़े होंगे ना कि आखिर ये फ्लैट कौन दिया, ये गाड़ी लेने के पैसे आए कहाँ से, क्योंकि यूट्यूब पे तो इतनी अर्निंग हो नहीं रही है, तो फिर ये पैसे आ कहाँ से रहे, ये पैसे दे कौन रहा है, बहुत सारे सवालात होंगे। और जब सवालात होंगे तो फिर इस पर लोग जांच भी करेंगे, लोग करेंगे, वहाँ की एजेंसी तो नहीं करेगी, क्योंकि अभी तक तो सीमा हैदर पे कोई भी जांच नहीं हुआ, कोई भी चार्जशीट नहीं फाइल किया गया। जो भी काम करेंगे, जो भी रिपोर्ट लाएंगे, हम जैसे यूट्यूबर्स ही होंगे, वो चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो। जैसे कि आप सब जानते हैं अभी तक ग़ुलाम हैदर को इंसाफ नहीं मिला, और जैसे कि आप सब ये भी जानते हैं कि इंसाफ मिलने वाला भी नहीं है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीमा हैदर को कौन सपोर्ट कर रहा है, तो वो सपोर्ट करने वाले ही इसको कार, बंगला, फ्लैट सब गिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। बात करेगा तो ग़ुलाम हैदर पे उंगलियाँ उठाई जाएगी, तो ग़ुलाम हैदर पे बुरा है तो ग़ुलाम हैदर है, बाकी
सारी चीज़ें जो है वो साइड रख दी जाती है। हाँ, ग़ुलाम हैदर की साली मुलविस है, ग़ुलाम हैदर का साला मुलविस है, ग़ुलाम हैदर की छोटी जो साली है वो भी मुलविस है, वो लोग कहाँ गायब हो गई है, सारी चीज़ों पे बात की जाएगी। आई थिंक कि वो सारी रिपोर्ट्स अगर आ भी जाती है और अगर रीमा भी सामने आ जाती है कैमरे के, या फिर रीमा का भाई भी आ जाता है, रीमा की छोटी बहन भी कैमरे के सामने आ जाती है, तो शायद उनकी गवर्नमेंट जो है वो ग़ुलाम हैदर को 4 बच्चे दे दें, वरना तो नहीं इंसाफ मिलने वाला। शायद ये है सिस्टम वहाँ का, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस पर कोई बात नहीं करेगा, फजूल बातों पे बात करना है, फजूल बातों पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट करनी है। ये सारी बातें करके लगता है इंडियंस यूट्यूबर्स को कि ग़ुलाम हैदर को या फिर इनको इंडियंस को इंसाफ मिल जाएगा और सीमा हैदर को जेल भेज दिया जाएगा। मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस पर बात करनी चाहिए कि ग़ुलाम हैदर के बच्चों को क्यों नहीं डिपोर्ट किया जा रहा है और सीमा को क्यों हिंदुस्तान में आज़ाद छोड़ दिया गया है या सोशल मीडिया इस्तेमाल करने दिया जा रहा है, इसको अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा गया, इसको अभी तक पाकिस्तान क्यों नहीं डिपोर्ट किया गया। इस पर बात करें, इस पर जोर दें, इस पर जाकर आवाज़ उठाएं तो शायद मिल जाए आप लोगों को इंसाफ। वैसे हम तो नाउम्मीद हो चुके हैं, तो लिहाजा हम पे या ग़ुलाम हैदर पे उंगली उठाने का कोई फ़ायदा नहीं। कोताही कहाँ पे है वो हमें भी नज़र आ चुका है, समझ आ चुका है, और आई थिंक कि बहुत अच्छे से ग़ुलाम हैदर भी समझ चुका है। जभी तो जो बातें करता है वो यूट्यूब पे आके बिल्कुल हकीकत करता है, और करनी भी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा झुकना अच्छी बात नहीं है। जबकि इंसाफ तो मिलना है नहीं, तो क्यों किसी का जूता खाए ग़ुलाम हैदर। क्योंकि इन जैसे टुच्चे यूट्यूबर्स का कोई हक़ नहीं है कि ग़ुलाम हैदर पर आके उंगलियां उठाए, क्योंकि इंसाफ इन्होंने नहीं दिलाना, इंसाफ गवर्नमेंट ने देना है, वहाँ की अदालत ने देनी है। और हाँ, क्या कह रही थी ये गंजी औरत के ग़ुलाम हैदर पे FIR कटवाएगी अगर उसने ऐसी बात की, तो बिल्कुल बिल्कुल बेशक। वैसे बहुत सारे इंसाफ तो ग़ुलाम हैदर को मिलने वाले हैं। अगर आप एक FIR कटवा दोगे तो शायद वो इंसाफ नहीं मिलेंगे, और शायद वो जो बच्चे मिलने वाले ना बकौल आपके, वो बच्चे भी नहीं मिलेंगे। चले जाएँ आप पहली फुर्सत में जाकर ग़ुलाम हैदर पे FIR कट करवाएँ। वैसे इतनी पावर है अगर गंजी औरत आप में, तो एक पाकिस्तानी पर्सन पे आप इंडिया में बैठ के FIR कट करवा सकती हैं, तो जो आपके भारत में इनलीगल तरीके से घुसपैठिया घुस कर बैठ गई है उस पर क्यों नहीं FIR कट करवाए अब तक 2 सालों में किसी ने भी? उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करवाई आपने? अगर इतनी पावर है आप में, तो सिर्फ ये सुखी फुकी सी धमकियाँ दे देने से ग़ुलाम हैदर डर जाएंगे या फिर पाकिस्तानी डर जाएंगे? इतनी पावरफुल हैं आप, तो भाई सीमा हैदर को जेल करवाएं, उस पर FIR कट करवाएं। अगर उस पर कोई कार्रवाई आप करती हैं तो फिर हम मानेंगे कि हाँ आप बहुत कुछ करवा सकते हैं। इस तरह आकर सूखी फूकी धमकियां मत दें हम पाकिस्तानियों को या फिर ग़ुलाम हैदर को। जाकर जिस पे कार्रवाई करनी है ना, वो जो घुसपैठिया बैठी हुई है ना, जो सरों पे तांडव करिए, उस पे करें।